हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूचर पॉइंट। आज हम सीखेंगे 9th क्लास के चैप्टर 1 के द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो स्पेसिफिकली एग्जाम ओरिएंटेड है। जब आप प्रैक्टिस शीट सॉल्व करते हैं चैप्टर सॉल्व करने के बाद तो उसमें ये होता है कि आपको बहुत सारी बुक्स रेफर करना पड़ती है, बट मैंने कुछ स्पेसिफिक पैटर्न के क्वेश्चंस निकाले हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनको कैसे बेस्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये स्पेसिफिक वो क्वेश्चंस है, अगर आप इनको सॉल्व कर लेते हैं तो आपको पूरे चैप्टर में एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं होगी या डिफरेंट बुक से क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं होगी। तो यहां पे मैंने अभी पैटर्न वाइज कुछ क्वेश्चन लिए हैं, जैसे आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। ये कुछ स्पेसिफिक पैटर्न के कुछ 4 क्वेश्चन मैंने लिए हैं और भी मैं क्वेश्चंस बताता जाऊंगा, लेकिन अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। यहां पे आप देख सकते हैं स्पेसिफिकली क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। सो आप बिल्कुल अवेयर होंगे इस टाइप के क्वेश्चन से जो चैप्टर 1 9th क्लास में आता है, जिसमें एक स्पेसिफिक पैटर्न आपको देखने को मिलता है। नंबर कुछ ऐसे दिया हुआ है, x इज इक्वल्स टू 6.19777 एंड डॉट डॉट डॉट। मैथमेटिक्स में जनरली इन 3 डॉट्स का नंबर कंटिन्यूटी होता है, मींस ये नंबर इनफाइनाइट की तरफ ट्रेवल कर रहा है और ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। क्वेश्चन में कहा गया है ये नंबर जो दिया है 6.1977777 एंड सो ऑन, इस तरीके से चल रहा है। इस नंबर को हम कैसे p अपॉन q, इट मींस रैशनल नंबर में कन्वर्ट करें। मेक श्योर q मींस डिनोमिनेटर 0 न हो आपका, ठीक है। अब इसका तरीका क्या होता है, इसका ट्रिक क्या होता है, हाउ टू थिंक इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चंस में कि डेसिमल के बाद में कितनी डिजिट्स आपके पास अवेलेबल है, यह आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। तो मैं इसको बता दूं, कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा हुआ ये नंबर का पैटर्न क्या है। इसमें ध्यान रखें, ये 7 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, 1 और 9 नहीं रिपीट हो रहा है, हेंस 7 जो है वही रिपीटेशन को कंटिन्यू कर रहा है। ये नंबर कुछ इस तरीके का है 6.197 बार। ये भी एक तरीका होता है, जब नंबर को लगातार रिपीट हो रहा होता है तो हम उसको बार में लिख देते हैं, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, स्टेप क्या होगी, स्टेप 1 की पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स अवेलेबल है। तो यू कैन सी हियर डेसिमल के बाद 1 2 3 डिजिट आपके पास अवेलेबल है। तो 3 डिजिट अवेलेबल होने का मतलब है आपको इस गिवन नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस गिवन नंबर को हमने x कंसीडर किया, डेसिमल के बाद 3 डिजिट अवेलेबल है, 3 डिजिट मतलब 3 0, इसलिए 1000 से इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहला स्टेप ये होगा। सेकंड स्टेप आपका ये ध्यान रखना है कि क्या तीनों नंबर जो मैंने लिए क्या वो तीनों डेसिमल के बाद अवेलेबल है क्या, या तीनों बार में है क्या। तो आप देखेंगे कि तीनों नंबर बार में नहीं है, यहां पे केवल 2 नंबर जो है वो बार में नहीं है, बट 1 नंबर बार में है, ठीक है। आप देखेंगे कि एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तीनों नंबर जो डेसिमल के बाद है वो रिपीट नहीं हो रहे। तो ये बात तो कंफर्म है कि 1000 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन डायरेक्टली 1000 से आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। इस गिवन नंबर को आपको पार्ट में मल्टीप्लाई करना है। कैसे, मैं बताता हूं। यहां डेसिमल के बाद 3 नंबर अवेलेबल है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है। सेकंड स्टेप, 2 नंबर जो है आपको वो डेसिमल में तो है पर बार में नहीं है। इट मींस आप जब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे टू एलिमिनेट दीज 2 नंबर्स, और बाद में 10 से अगेन मल्टीप्लाई करेंगे टू एलिमिनेट दिस नंबर अंडर बार, ठीक है। मैं आपको करके बताता हूं, ये जो स्टेप में बोल रहा हूं। तो मल्टीप्लाई करना है हमको 1000 से, लेकिन हम स्टेप बाय करेंगे। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। अच्छा, 100 से क्यों कर रहा हूं, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 नंबर ऐसे जो बार में नहीं है, 2 नंबर, इसलिए 2 नंबर 2 0, ठीक है। तो ये नंबर को जैसा हो जाएगा 100x, और जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा इस नंबर को जो राइट हैंड साइड है, तो ये पॉइंट 2 स्टेप शिफ्ट हो जाएगा, पॉइंट 2 स्टेप शिफ्ट हो जाएगा लाइक दिस 619.7। इसको इक्वेशन 1 हम नाम देंगे। तो देखिए पॉइंट था 6, जो पॉइंट था वो 6 के बाद था, वो शिफ्ट होके 19 के बाद चला गया है, ठीक। पहली स्टेप। अब इस गिवन इक्वेशन को जो हमारे पास नहीं बन के आई है, इसी को वापस 10 से मल्टीप्लाई करना है।
मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10। ठीक है, बोथ साइड्स देख लीजिएगा, यानी आप बोथ साइड्स ही बताना चाह रहा हूं मैं। तो आप देखें यहां पे 100 ऑलरेडी है, अगर आप 100 में मल्टीप्लाई करते हैं 10 का तो वो 1000 बनेगा। आप इधर क्या करेंगे, 619.7 बार है और इधर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां थोड़ा सा ध्यान रखिए, 100 इंटू 10 1000। ठीक है, मैंने कहा था इनिशियल कि आपको 1000 तक लेके जाना है, पर हमने डायरेक्टली 1000 नहीं किया, स्टेप में किया। नाउ जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप एक बात जानते हैं कि ये 0.7 नहीं है, ये 0.77777 एंड सो ऑन है। 10 से मल्टीप्लाई करने पे एक 7 को आप इस तरफ खींच के ले आएंगे, सारे 7 नहीं ला सकते। ठीक है, एक 7 जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा लाइक दिस, 6197 एंड 0.7, क्योंकि यहां पे इनफाइनाइट 7 है। आप एक समुद्र में से एक लोटा पानी निकाल लेंगे तो समुद्र रहेगा। ये कुछ ऐसी बात है कि आप इनफाइनाइट 7 है, वहां पे केवल एक 7 अपने इस तरफ ले आए 10 का मल्टीप्लाई करके। ठीक, तो ये इक्वेशन 2, बस हमने 1000 तक मल्टीप्लाई कर दिया। स्टेप में इसलिए किया क्योंकि देयर इज अ रीजन, जो मैंने आपको बताया पॉइंट के बाद सारे नंबर बार में नहीं थे, इसलिए डायरेक्टली 1000 से नहीं दिया। अब कुछ नहीं करना है, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो ये कुछ ऐसा होगा, 1000x माइनस 10x इक्वल्स टू, यहां पे कैसे होगा 6197.7 बार माइनस, आप देखिए पहली क्वेश्चन क्या थी 619.7 बार। नाउ 1000 में से 10 गए तो 990x। ठीक, एंड यहां क्या होगा समझ नहीं आ रहा, तो आपको कुछ नहीं करना, देखिए 0.7 बार से 0.7 बार को आप ऐसे कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि वो ऑटोमेटिकली जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। आपको केवल किसका ध्यान रखना है, 6197 माइनस 619, तो आप सेपरेटली इस तरीके से सॉल्व कर लें, 6197 माइनस 619 लाइक दिस। ये 7 है, 17 कंसिडर कर लेंगे, 17 माइनस 9 8, यहाँ 9 है, 8 में से बन गया 7, और ये 61 में से आप 6 करेंगे तो 55, तो ओवरऑल 5578 कुछ नंबर आया। अब हमें x निकालना है, तो ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 5578 डिवाइडेड बाय 990। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में इस पैटर्न में भी आंसर दिया हो ऑब्जेक्टिव में, अदरवाइज ये क्योंकि अभी कैंसिल आउट हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है, यहाँ पे इवन नंबर है तो आप इसको रिड्यूस करके भी और शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। आपने देखा मैंने बार का कॉन्सेप्ट क्या बताया था, पॉइंट के बाद देखना है कितनी डिजिट्स है, क्योंकि 3 डिजिट थी इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई करना था, बट डायरेक्टली क्यों नहीं किया 1000 से, क्योंकि पॉइंट के बाद सभी डिजिट बार में नहीं थी। इन केस ऐसा होता कि यहां पर पॉइंट के बाद एक ही डिजिट ऐसी होती जो बार में नहीं होती, तो मैं इनिशियली 10 से मल्टीप्लाई करता फिर 100 से करता। ठीक है, तो तरीका यह होता है कि आपको देखना है पॉइंट के बाद डिजिट्स कितनी है, और डिजिट कितनी होने के बावजूद यह भी देखना है कि कितने डिजिट बार में है कितनी बार में नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में और आपको समझ आ जाएगा कि ये करना कैसे। ठीक है, तो मैं रब कर रहा हूं ये क्वेश्चन। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये एनसीईआरटी का ही है क्वेश्चन। तो यहां पर भी पैटर्न आप देखेंगे तो किस तरह का क्वेश्चन है, 0.47 बार, इट मींस ये कुछ ऐसा नंबर है 0.4777 डॉट 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 समथिंग लाइक दैट, कुछ इस पैटर्न में चल रहा है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट सेम है। पॉइंट के बाद देखें आप कितने डिजिट है, तो आपने कहा 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट मतलब 100, क्योंकि 2 जीरो आ जाएंगे आपके पास। तो आपने फिर देखा सर 100 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई तो मैं कर नहीं सकता हूं, क्योंकि आपने बताया कि दोनों डिजिट अगर बार में होती तो डायरेक्ट तो तभी करते हैं। तो अभी क्या करें, अभी आप पहले 10 से करेंगे फिर 10 से करेंगे। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए करेंगे, इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट बार में नहीं है और एक डिजिट बार में है, इट मींस एक डिजिट रिपीट नहीं हो रही है और एक डिजिट रिपीट हो रही है। तो हम इसलिए 10 एंड 10 ऐसे दो पार्ट में इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे है ना, अब मैं डायरेक्टली थोड़ा सा कर रहा हूं, हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x और इधर क्या होगा 4.7 बार। ठीक है, कुछ नहीं करा मैंने, 10 से मल्टीप्लाई करा, वो मैंने एक थ्योरेटिकल लाइन नहीं लिखी है। तो 0.4
जो पॉइंट था वो शिफ्ट होकर एक डिजिट आ गया, यहाँ पे देखिए आप 10 से मल्टीप्लाई किया तो। नाउ अगेन मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10, फिर से हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन 1 को। तो यहां पे 10x मल्टीप्लाई बाय 10 4.7 बार मल्टीप्लाई बाय 10। तो अब मैंने बताया था 0.7 बार है, तो बार मींस इनफाइनाइट नंबर, बट हमको तो केवल 1 डिजिट जो है शिफ्ट करना है इधर। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 47.7 बार, ये हो जाएगा इधर 100x। ठीक है, तो अब सॉल्व कैसे करेंगे, बस इक्वेशन 2। अब सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस हो जाएगी, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कैसे होगी आप देखें, 100x माइनस 10x इक्वल्स टू 47.7 बार माइनस 4.7 बार। ठीक है, 100 में से 10 गए तो 90x। नाउ अगेन मैंने बताया था बार से बार ऑलवेज कैंसिल कर दीजिए आप, जब आप इक्वेशन बना लें सब्ट्रैक्ट करें, बार से बार ध्यान मत दें इस बात पे, डायरेक्टली वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। नाउ 47 में से 4 घटाएंगे आप तो 43। नाउ यू गॉट x इज इक्वल टू 43 बाय 90 एंड दिस इज योर आंसर। इसको कैंसिल आउट नहीं किया जा सकता, हेंस 43 इज अ प्राइम नंबर। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि मैंने कैसे इसको सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में ये सॉल्व होने के बाद मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा। अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विद इन 10 सेकेंड एज वेल, बट ये लॉन्ग मेथड में आते तो ऐसे करने, बट ऑब्जेक्टिव में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट टाइम कि कैसे इसको हम बहुत 10 से 15 सेकंड में भी कर सकते हैं। ये सब करने की जरूरत नहीं है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज दिस। यहां पर देखें आप, फाइंड ए एंड बी, और एक नंबर आपको दिया और इक्वल्स टू में a माइनस बी रूट 6। ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली एनसीईआरटी में नहीं है, बट आर डी शर्मा या दूसरे कुछ बुक्स या जो वर्कशीट्स वगैरह रहती हैं प्रैक्टिस बुक्स में आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, और ये बहुत ज्यादा चांस होते हैं इसके एग्जाम में आने के। ठीक है, तो आपने देखा होगा आपके वर्कशीट्स में भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, सीबीएसई में अक्सर पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस। तो इसको देखिए आप कैसा है ये। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ए और बी यहां पर जो आपको वैल्यूज है इनको फाइंड करना है। इसका तरीका क्या होता है, सबसे पहले इस गिवन नंबर ये आपको दिख रहा है √2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 3√2 माइनस 2√3। तो एक रूल आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप किसी भी क्लास में मैथमेटिक्स पढ़े और आपको डिनोमिनेटर में रूट दिखाई दे, जो कि यहां मुझे दिख रहा है, बेसिक प्रोसेस है, आपको वहां पे रैशनलाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई इसका सिंप्लीफिकेशन का नया तरीका नहीं है। तो नाउ यू हैव टू रैशनलाइज इट। ये जो पार्ट है यहां पे रैशनलाइजेशन से ही स्टार्ट करना है आपको। जब भी आपको रूट डिनोमिनेटर में दिखेगा तब ऐसा करना पड़ेगा। तो यहां पर भी देखें एलएचएस हम लेंगे, मैं पहले सॉल्व कर लेता हूं इस पार्ट को। तो √2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 3√2 माइनस 2√3। ना उसको मैं क्या करूंगा, रैशनलाइज करूंगा। तो रैशनलाइज का तरीका क्या होता है, तरीका यही होता है, यहां अगर माइनस साइन है क्योंकि हम रैशनलाइज द डिनोमिनेटर कर रहे हैं स्पेसिफिकली, तो डिनोमिनेटर कौन सा पार्ट है ये, तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर होता क्या एग्जैक्टली, उसमें ये होता है कि अगर यहां बीच में सर्टेनली कोई प्लस या माइनस जो भी साइन हो, यहां माइनस है तो हम उसका अपोजिट साइन लेंगे, दैट इज प्लस। तो इसका प्लस साइन मल्टीप्लाई करेंगे हम और इसी से हम डिवाइड भी करेंगे। यही होता है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ये ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हम चाहते हैं कि जो रूट जो है डिनोमिनेटर प्लेस पे है वो हट जाए, और इसका कोई तरीका नहीं है ना, ये सिंप्लीफिकेशन की एक प्रोसेस है बस। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे सॉल्व इसको, अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा a माइनस बी a प्लस बी। तो एक छोटी सी बात मैं समझा दूं, जब भी आप रैशनलाइज द डिनोमिनेटर प्रोसेस करते हैं तो आप कितना भी टिपिकल टाइप का रैशनलाइजेशन करें, आपको हमेशा डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी फॉर्मेट ही मिलेगा, उसके अलावा कोई फॉर्मेट नहीं मिल सकता। तो ऑलवेज रिमेंबर देयर इज आइडेंटिटी a माइनस बी a प्लस बी विच इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, स्पेसिफिकली यही मैं यूज करूंगा। अच्छा, ऊपर कोई आइडेंटिटी डेवलप नहीं हो रही है तो आपको बेसिक मैथमेटिकल मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है, बायनोमियल मल्टीप्लिकेशन, वो करना है। यहाँ पे ऊपर कैसे करना है मैं बताता हूं। पहले हम लिख लेंगे √2 प्लस √3
मल्टीप्लाई बाय 3√2 प्लस 2√3। अच्छा यहां क्या बनेगा, ध्यान से देखेंगे, ए स्क्वायर, व्हाट इज ए, 3√2 इज ए हियर, तो ए स्क्वायर माइनस व्हाट इज बी, 2√3 इज बी, तो 2√3 स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैसे बना, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ लुक हियर, ठीक है, क्या स्टेप है इसकी, ऊपर आप कैसे करेंगे, ध्यान से, बिल्कुल फंडामेंटल चलना है, बिल्कुल फंडामेंटल लेवल पे। √2 का मल्टीप्लाई बेटा इसमें करेंगे 3√2 में, बच्चों को नहीं आता है, मैंने ऑफलाइन जब हम पढ़ाते हैं तो हमने बहुत प्रॉब्लम देखी, बच्चों को रूट की मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड, प्लस माइनस जनरली नहीं आती है, ठीक है, क्योंकि इतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं होती, 9th क्लास में आप रूट को ज्यादा अच्छे से समझते हैं। तो अब मैं थोड़ा बताया तो स्टेप बाय स्टेप कैसे करना बेटा, √2 का मल्टीप्लाई 3√2 में करना, तो मैं सेपरेटली कर करके बता रहा हूं आपको, √2 का मल्टीप्लाई 3√2 में होगा, तो देन बेटा ये √2 और √2 जब साथ में मल्टीप्लाई होंगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 6। ठीक, देखो 3 वहीं के वहीं है, √2 मल्टीप्लाई हुए तो 2 आया, तो 6 आ गया, तो यहां क्या लिखेंगे 6। ना बेटा अब कैसे होगा, इस √2 का मल्टीप्लाई किससे होगा, अगेन इससे, इसका इन दोनों से होगा, फिर √3 का इन दोनों से होगा, तो देखिए √2 का मल्टीप्लाई किससे करूंगा मैं इधर, 2√3 से। कैसे करेंगे इसमें, तो अब देखिए ये √2 है और ये √3 है, तो यहां पे आएगा 2, ये कौन सा 2 है जो बाहर है, अब √2 मल्टीप्लाई बाय √3 √6, ठीक, √6, तो इसको लिखूंगा क्या मैं, 2√6। नाउ अगेन किसका मल्टीप्लाई, 3 का, √3 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 3√2 में, ध्यान से देखेंगे, √3 का मल्टीप्लाई किया 3√2 में, अगेन कैसे होगा, 3 ये जो बाहर है रैशनल पार्ट इसको रहने दो, √3 मल्टीप्लाई बाय √2 √6, रूट मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है, भले डिफरेंट रूट रहे तो भी, 3 है 2 है 6 हो गया, तो इसको मैं एज इट इज लिख दूंगा यहाँ पे प्लस 3√6। नाउ अगेन इस 3 का मल्टीप्लाई, √3 का थोड़ा हॉश पॉश हो गया बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, √3 का मल्टीप्लाई बेटा 2√3 में, तो √3 का बेटा मल्टीप्लाई 2√3 में, कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करने का तरीका मैं बताया, तो अब मैं एक चीज बता रहा हूं, आपने देखा होगी यार सर आपने √2 और √2 करा, इधर मल्टीप्लाई तो रूट ही हटा दिया, ये क्या कर दिया आप लोग, समझ रहे हो, इधर रूट लगा रहे हो तो समझ ही नहीं आ रहा है हमको, बड़ा होता ये है, √2 का √2 में मल्टीप्लाई करोगे तो √4 आएगा, और √4 तो खुद परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, इसलिए मैंने डायरेक्ट 2 लिखा। यहां पर भी ऐसे देखो, √3 और √3 का मल्टीप्लाई √9, क्या होगा 2√9, तो 2√9 मतलब 2√3, क्योंकि √9 का तो स्क्वायर होता है, तो एक्चुअली क्या बनेगा ये 6 है ना, तो यहां क्या बनेगा 6। आई होप आपको समझ आएगा, मैंने थोड़ा बहुत फंडामेंटल लेवल पे बता दिया आपको, जिसको रूट नहीं मल्टीप्लाई करते आते वो भी समझ लेगा ना। लुक यार इसको कैसे करेंगे, अब देख भाई इधर क्या होगा, कुछ भी नहीं है, स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर भी नहीं आता है बच्चों को, देखो मैं बताता हूं क्या होता है स्क्वायर, कैसे होता है इसका, ये स्क्वायर देखो आप, बहुत आसान है, ठीक है, पहले आप 3 का स्क्वायर कर दो, दोनों का स्क्वायर होगा, दोनों का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर बेटा 9 मल्टीप्लाई में रूट का कोई भी नंबर का स्क्वायर होता है तो उसमें से केवल रूट हटा दो, रूट के किसी भी नंबर का स्क्वायर होगा तो रूट हटा दो बस, तो बेटा 2 का स्क्वायर हुआ, √2 का अगर स्क्वायर करें तो रूट हटेगा, तो बनेगा 2, तो यहां बना 18, तो यहां क्या लिख दूंगा 18 माइनस, सेम वहां पे क्या होगा, अब इसको मैं यहां नहीं कर रहा हूं, यहां पे करते डायरेक्ट, 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4, 2 का स्क्वायर क्या बनेगा, यहां पे बनेगा 4, और √3 का स्क्वायर क्या बनेगा 3, तो 3 4 जा 12, तो एग्जैक्टली यहां क्या लिखूंगा 12। अब देखो क्या करना है, बोले सर नहीं आ रहा समझ, क्या करेंगे, बेटा देखो नंबर नंबर प्लस कर लो, रूट प्लस कर लो, कैसे देखो 6 + 6 ये एक ही जात के भाई हैं 12 है ना, एक ही जात के नहीं 6 ठीक, √6 जब आप ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं रूट के नंबर्स को तो उनका रूट सेम होना चाहिए, अदरवाइज इनको ऐडलेस नहीं कर सकते, ये √6 से ऐड हो जाएंगे, अगर √6 और √3 होते हैं कोई एडवेड नहीं होते ये, ठीक, तो 2√6 3√6 5√6 अपॉन में 18 - 12 दैट इज 6, ठीक, तो आपके पास ओवरऑल क्या वैल्यू आ गई है 12 + 5√6 डिवाइडेड बाय 6, आपको पता है मैं इसको सेपरेट करके लिख सकता हूं लाइक दिस, 12/6 + 5/6, ये पॉसिबली लिखा जा सकता है, ठीक,
अब बेटा आपको कंपेयर करना, आपको ए भी निकालना है, आपको तो ए और बी निकालना है, तो ए और बी तो आपके क्वेश्चन में ये रहे, ए माइनस बी रूट 6। अब बोले सर ये आगे सॉल्व तो हो नहीं सकता है, जब ये सिंप्लीफिकेशन स्टॉप हो जाए, रुक जाए इसका, है ना, तब आपको इसको कंपेयर करना है। कैसे, देखो किससे कंपेयर करोगे बेटा, देखो कैसे, ध्यान से, आगे की वैल्यू आगे से, पीछे की वैल्यू पीछे से। ये पूरा 12/6 किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए को, तो ए की वैल्यू तो क्या आ गई बेटा 12/6, ठीक। वहीं बेटा बी देखो, बी क्या है, √6 के आगे जो वैल्यू है बी है, तो यहां √6 के आगे कौन है, 5/6। अब बोलोगे सर यहां तो माइनस का बी है और यहां तो ये प्लस की वैल्यू आ रही, तो क्या करें, तो मैंने कहा कुछ नहीं करना बेटा, जब साइन अपोजिट हो तो आपको माइनस ले लेना है, तो बी की वैल्यू क्या होगी -5/6, है ना, बी की वैल्यू क्या होगी -5/6, ठीक है। ये अब बोले सर माइनस कैसे आ गया बेटा, ये माइनस बी जो था इधर, ये इधर शिफ्ट हो गया इसके पास, ये माइनस बी इसका शिफ्ट हो गया इधर, ये तो ऐसा है ना माइनस बी ऐसा, तो ये माइनस इधर शिफ्ट हो गया, ठीक, तो ये माइनस यहां आ गया, ठीक। अब बोले सर ये क्या है, कुछ नहीं बेटा, इधर 2 है ना, 6 दूना 12, 6 2 12 ना, ए 2 है, बी -5/6 है, ये इसका आंसर है। इस टाइप का क्वेश्चन आप देखेंगे आपको हमेशा पूछा ही जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा ये पैटर्न जो मैंने अभी तक बताया, और ये स्पेसिफिक क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो आप मुझे भेजें जो है कमेंट करके, और अदरवाइज कोई और दिक्कत हो तो आप मुझे बताएं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई दिस, ठीक है। तो मैं पहले ही रब कर दूं, कैसे करना है इनको, देखिए ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस जनरली आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बट इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आते हैं, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, तो देखिए कैसे करना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है ये। 625 टू द पावर 1/2 होल टू द पावर 1/4 देन अगेन 2, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में जब पावर की पावर दी हो तो हमेशा अपर मोस्ट पावर से हमको स्टार्ट करना है, ठीक है। तो कैसे होगा क्वेश्चन, देखिए 625 टू द पावर 1/2। नाउ पावर की पावर जब भी होती है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, जैसे देखिए 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2 से कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा, देन अगेन वी हैव 625 टू द पावर 1/2 होल टू द पावर 1/2, अगेन पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 625 टू द पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 625 की पावर 1/4, ठीक है। अब आपको लग रहा है ये आंसर है, आंसर ये नहीं है। जब भी किसी क्वेश्चन में किसी नंबर की पावर फ्रैक्शन में हो तो हमेशा कोशिश करें कि उसका प्राइम फैक्टर निकालें। 625 का अगर प्राइम फैक्टर आप निकालेंगे तो आप इसको 5 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, इसको आप 5 टू द पावर 4 लिख सकते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जैसे मैंने यहां देखा कि इसको मैं लिख सकता हूं 5 टू द पावर 4 होल टू द पावर 1/4, ठीक है। देन अगेन पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 कैंसिल आउट 5, ठीक है। तो जब भी आपको पावर की पावर दे तो आपको क्या करना है, उसमें हमेशा आपको पावर को मल्टीप्लाई करते हुए चलना है अपर मोस्ट से लोअर मोस्ट की तरफ, ये और ये, ठीक है। देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा 3√45 माइनस √125 प्लस √200 माइनस √50, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पे ध्यान रखना है आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स पे, ठीक है। नंबर्स जो है अंडर रूट में, इनमें देखिए आप कि क्या कोई परफेक्ट स्क्वायर छुपा हुआ है, ठीक है। तो आपको इसके लिए कम से कम 10 या 20 तक के स्क्वायर्स आना बहुत जरूरी है, 10 या 20 तक के स्क्वायर्स। देखिए जैसे आपको क्या सॉल्व करना है इसमें, आप जैसे 45 को लिख सकते हैं 9 × 5, ठीक, माइनस 125 को लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 200 को लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई बाय 2
एंड 50 को लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसमें मैंने क्या ध्यान दिया, परफेक्ट स्क्वायर 9, 25, 100, 25, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि इनको हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं। जैसे देखिए 3, ये 3 ऑलरेडी यहाँ पे है, इस रूट 9 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या बनेगा 3, ये रूट 5 अंदर एज इट इज रहेगा, माइनस इसका बनेगा 5 प्लस इसका बनेगा 10 √2 माइनस इसका बनेगा 5 √2, ठीक है। तो अब यहां कैसे सॉल्व होगा, देखिए आप 9 √5 माइनस 5 √5, ठीक, 10 √2 माइनस 5 √2, तो 10 में से 5 गया तो क्या बचा, प्लस 5 √2, ठीक। नाउ 9 √5 माइनस 5 √5, तो ये होगा 4 √5 प्लस 5 √2। अब एक बात मैं आपको बता दूं, रूट में सब्ट्रैक्शन और एडिशन तभी पॉसिबल होता है जब रूट की वैल्यू सेम हो। जैसे कि √5 और √2 ये दोनों ना ही ऐड किए जा सकते ना ही सब्ट्रैक्ट किए जा सकते, लेकिन √5 इनको ऐड सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है और √2 ऐड सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ये छोटी सी बात ध्यान रखनी है। तो हमने सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको ये बेसिक क्वेश्चन समझ आए होंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।